जीवन में हम सोचते हैं कि यह एक नया आरंभ है, पर असल में वह किसी पुराने अध्याय का अंत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चक्र छल और भ्रम से रचा गया था, अब टूट रहा है। पुराने दर्द और उलझनों से मुक्ति मिल रही है, और यही आत्मबल की असली जीत है। जब हम बीते हुए अनुभव को समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हर अंत में ही एक नई राह छुपी होती है। बार लोग पुराने जाल में हमें फिर से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम जागरूक हो जाते हैं, तो वही जाल अब हमें नहीं बांध पाता। श्री कृष्ण का संदेश है कि नया अध्याय तभी शुरू होता है जब पुराना पूरी तरह बंद हो जाए। वह समय बीत चुका है जब हम दूसरों के छल में फंसे रहते थे। ये जागरूकता हमें आत्मनिर्भर बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति। अंत हार नहीं होता, बल्कि वह नई रोशनी का संकेत भी हो सकता है। जिस चक्र ने हमें बार बार थकाया और गिराया, वही अब समाप्त हो रहा है। अब हमारा हृदय स्वतंत्र है और आत्मा को शांति मिल रही है। ये बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है और जीवन में नई दिशा देता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बार लोग सोचते हैं कि वे फिर से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं, तो हमारा द्वार बंद हो जाता है। अब हम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना जानते हैं। जो संबंध हमें बांधते थे, वही अब हमारी मुक्ति का कारण बन जाते हैं। यह आत्म संरक्षण का समय है, जहां हम अपने लिए सही निर्णय लेते हैं। जीवन में हर अंत अपने साथ एक वरदान लेकर आता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे हमें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमारे मौन में भी बहुत कुछ छुपा होता है। अब नियंत्रण उनके हाथ में नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास में है। यह आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जीवन को नई दिशा देता है। वो रिश्ता बार बार हमें चोट पहुंचाता था, उसका समापन हमारे लिए आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। अब हम वही नहीं रहे। जो सब कुछ सहते थे, हमारी आत्मा ने अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, और अब हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। ये बदलाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करता है। अब वे देख रहे हैं कि हमारे भीतर की शक्ति अडिग है। हमने उस कर्मचक्र को तोड़ दिया है जिसमें वे हमें बार बार खींचते रहे। यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम पुराने चक्र से बाहर निकल सकते हैं। यह आत्मविकास की यात्रा है। के लिए यह अंत अविश्वसनीय है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे हमेशा हमें बांधे रखेंगे, लेकिन हमारा धैर्य और अंतर्ज्ञान अब उनकी सीमाएं पार कर चुका है। हमने स्वतंत्रता चुन ली है, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह स्वतंत्रता हमें आत्मनिर्भर बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब यह चक्र उनके लिए कष्ट का कारण बन गया है। पहले वे हमारे जीवन के केंद्र में थे, अब वे खुद बाहर हैं। हमारे दूर जाने से उन्हें अपनी शक्ति का भ्रम टूटता दिख रहा है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ने ये समझ लिया है कि पुनर्जन्म भी तभी होता है जब पुराना स्वरूप पूरी तरह समाप्त हो। अब हम पुराने घावों से परे जाकर अपने सत्य की ओर लौट रहे हैं। यही हमारा वास्तविक आरंभ है। यह यात्रा हमें भीतर से बदल देती है
और जीवन को नई दिशा देती है। अब वे इस नए अध्याय में स्थान नहीं पा सकते। हमने अतीत का बोझ छोड़ दिया है और अब हमारा मार्ग शांत और स्वच्छ है। हमारे जीवन में अब केवल प्रामाणिक संबंधों की जगह है। यह बदलाव हमें भीतर से हल्का और स्वतंत्र बनाता है। उनका अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि कहानी खत्म हो चुकी है। वे बार बार पुराने अध्याय को दोहराना चाहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अब उस ऊर्जा को स्वीकार नहीं करती। यह आत्मनिर्भरता हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब हमारे भीतर जो स्थिरता है वह हमारे अनुभव की देन है। हमने हर दर्द को ज्ञान में बदल दिया है। इसी ज्ञान ने हमें उस नरकी चक्र से बाहर निकाल दिया है। यह आत्मविकास की यात्रा है जहां हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। अब वे समझने लगे हैं कि हमें खो देना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हमारी दूरी अब उन्हें भीतर से तोड़ रही है। यह वही ऊर्जा है जो उन्होंने हमारे विरुद्ध भेजी थी, अब उन्हीं पर लौट रही है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है। अब हम उनके भ्रमों से मुक्त हो चुके हैं। अब कोई माया, कोई झूठा वादा हमें नहीं रोक सकता। हमारी आत्मा जानती है कि कौन सी दिशा हमारे लिए पवित्र है। यह मुक्ति हमें भीतर से सशक्त बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह अंत हमारे भीतर की शांति का आरंभ है। वे चाहे जितनी कोशिश करें, अब उनका प्रभाव समाप्त हो चुका है। हम अपनी नीति के निर्माता बन चुके हैं। यह आत्मनिर्भरता हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब वे उस शून्य में गिर चुके हैं जिसे उन्होंने स्वयं रचा था। उन्होंने समझा नहीं कि दूसरों को तोड़ने की कोशिश हमेशा आत्मविनाश में बदलती है। यही उनका कर्म फल है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब हम अपने भाग्य के नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई नियंत्रण नहीं, केवल स्वतंत्रता है। ये चक्र जिसे हमने छोड़ा वही हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बन गया है। यह बदलाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन को नई दिशा देता है। अब उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में अप्रासंगिक है। जो कभी हमारे केंद्र में थे अब हमारे अतीत का एक अध्याय मात्र है। हमने उन्हें क्षमा करके स्वयं को मुक्त कर लिया है। ये क्षमा हमें भीतर से हल्का बनाती है। उनका नया आरंभ का भ्रम अब राख में बदल चुका है। वे वहीं फंसे हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था। उनकी ऊर्जा अतीत में उलझी हुई है जबकि हम भविष्य में आगे बढ़ चुके हैं। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है। अब हमारे भीतर प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान का संगम है। यही नई शुरुआत का सच्चा अर्थ है। ये यात्रा हमें स्वयं के उच्च स्वरूप से जोड़ रही है। बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है और जीवन को नई दिशा देता है। अब हमारे परिवर्तन को देखकर भयभीत हैं क्योंकि उन्हें पता है अब वे हमें भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। यह अंत हमारे लिए आत्मसंरक्षण की विजय है।
यह बदलाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है। अब जो भी संबंध हमारे जीवन में रहेंगे वे सत्य और सम्मान पर आधारित होंगे। पुराने भ्रम मिट चुके हैं। यही दैवी योजना का हिस्सा था, ताकि हम अपनी आत्मा के स्तर को पहचान सके। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है। वे अब उसी पुराने चक्र में घूमते रहेंगे जहां झूठ, नियंत्रण और असुरक्षा है। वहीं हम प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। यही अंतर हमारे और उनके बीच की रेखा है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है। अंत हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद है। जो संबंध हमें थकाते थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा मार्ग साफ, हल्का और दिव्य है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है और जीवन को नई दिशा देता है। उनकी आत्मा अब बेचैन है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि यह चक्र अब कभी नहीं खुलेगा। हमने दरवाजा नहीं बंद किया, बल्कि अपने कर्म से उसे हमेशा के लिए सील कर दिया है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है। हमारा यह निर्णय हमारे भविष्य को बदल देगा। अब ब्रह्मांड हमारे साथ है, क्योंकि हमने सीख ले ली है। यह चक्र समाप्त हो गया है ताकि एक नया सच्चा आरंभ जन्म ले सके। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है। ये अब केवल अतीत की प्रतिध्वनि बन चुके हैं। हमारा मन अब उस ऊर्जा से मुक्त है। यही अंत हमारे आत्मिक पुनर्जन्म का क्षण है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है और जीवन को नई दिशा देता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, स्वतंत्र, सुरक्षित और आशीर्वादित। पुराना चक्र समाप्त हो चुका है और अब केवल दिव्य दिशा में कदम रखना है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर अंत में ही सच्चा आरंभ छिपा होता है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब पुराने चक्र का अंत जरूरी हो जाता है। यह अंत हमें भीतर से बदल देता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। मुक्ति की राह आसान नहीं होती, लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हर बंधन टूट जाता है। यह यात्रा हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की ओर ले जाती है। जब हम पुराने घावों से ऊपर उठ जाते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। यह शांति हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता देती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हर अंत के बाद शांति का आरंभ होता है। सीमाएं तय करना आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब हम अपनी सीमाएं पहचान लेते हैं तो कोई भी हमें बार बार चोट नहीं पहुंचा सकता। यह आत्मरक्षा की प्रक्रिया है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हर अनुभव हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। जब हम पुराने चक्र से बाहर निकलते हैं तो जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मनिर्भरता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम अपने फैसले खुद
लेने लगते हैं तो कोई भी हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। यह आत्मनिर्भरता हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अब हमारा मार्ग दिव्य और स्वच्छ है। पुराने संबंध और भ्रम पीछे छूट चुके हैं। यह दिव्यता हमें भीतर से सशक्त करती है और जीवन को नई दिशा देती है। हर कर्म का फल जरूर मिलता है। जब हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो वही ऊर्जा लौटकर हमारे पास आती है। यह समझ हमें अपने कर्मों के प्रति सजग बनाती है। हर अंत के बाद जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। आत्मिक पुनर्जन्म का क्षण वही होता है जब हम पुराने चक्र से बाहर निकलते हैं। यह पुनर्जन्म हमें भीतर से बदल देता है और जीवन को नई दिशा देता है। हर अंत में ही सच्चा आरंभ छुपा होता है। जब हम पुराने चक्र को छोड़ देते हैं तो जीवन में नई शुरुआत होती है। यह शुरुआत हमें भीतर से सशक्त करती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यह दिव्य संदेश हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब हमारा जीवन आशीर्वादित है। पुराने चक्र समाप्त हो चुके हैं और अब केवल दिव्यता और शांति का मार्ग है। यह आशीर्वाद हमें भीतर से सशक्त करता है और जीवन को नई दिशा देता है। अब हमारे जीवन में केवल सच्चे और प्रामाणिक संबंध रहेंगे। पुराने भ्रम और झूठ पीछे छूट चुके हैं। यह बदलाव हमें भीतर से सशक्त करता है और जीवन को नई दिशा देता है। आत्मा की विजय वही है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और पुराने चक्र से बाहर निकल आते हैं। यह विजय हमें भीतर से सशक्त करती है और जीवन को नई दिशा देती है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हर अंत में ही सच्चा आरंभ छुपा होता है। जब हम पुराने चक्र को छोड़ देते हैं तो जीवन में नई शुरुआत होती है। यही आत्मशक्ति और आत्मसम्मान की असली जीत है। जय श्री कृष्ण।